हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल AR वर्ल्ड में। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम वेयुंग को देखते हैं जो कि लिनयांग से पूछता है कि क्या वो उसका साथ देगा या फिर उसके खिलाफ ठहरेगा, जिस पर लिनयांग उसे बताता है अगर फ्यूचर में चुयू वेयुंग को एक्सेप्ट करती है तो वो भी उसका साथ देगा। ये दोनों यहाँ पर बात ही कर रहे होते हैं कि बाहर से उन्हें तुआन की आवाज आती है जो कि लिनयांग को बाहर बुला रही थी। तुआन की आवाज सुनकर वेयुंग यहाँ लिनयांग को एक एडवाइस देता है कि वो कभी कभार अपने दिल की बात इजहार किया करे, क्योंकि इसी से ही कुछ प्रॉब्लम सॉल्व हो पाएगी। जिस पर लिनयांग या वेयुंग को रिटर्न एडवाइस देता है कि भले ही जनरल याओ मारा जा चुका है लेकिन अभी भी उनके ऊपर से खतरा नहीं हटा है और उसे जल्द से जल्द उन लोगों का पता लगाना होगा जो कि जनरल याओ के साथ मिलकर गिर सुई को धोखा दे रहे हैं। वेयुंग यहाँ लिनयांग की बात मानकर वहाँ से चला जाता है। वेयुंग के वहाँ से जाने के बाद यहाँ पर लिनयांग का सर्वेंट आता है जो कि लिनयांग से पूछता है कि क्या वो तुआन से मिलने के लिए बाहर नहीं जाएगा। तुआन यहाँ जोरों से लिनयांग को बुला रही थी और वो ये भी कह रही थी कि अगर लिनयांग उससे मिलने के लिए बाहर नहीं आया तो वो दोबारा यहाँ पर आएगी और हर दिन यहाँ पर आते रहेगी जब तक लिनयांग उससे बात नहीं करता। और यहाँ अंदर लिनयांग अपने सर्वेंट को बताता है कि वो तुआन से मिलने के लिए नहीं जाएगा, क्योंकि अगर आज वो बाहर गया तो तुआन कभी भी मूव ऑन नहीं कर पाएगी। लिनयांग यहाँ अपने सर्वेंट को ये भी बताता है कि तुआन बहुत ही यंग है और वो नहीं चाहता कि तुआन अपना टाइम उसके ऊपर वेस्ट करे। लिनयांग के सर्वेंट को यहाँ पता है कि लिनयांग जो भी कह रहा है वो उसके दिल से नहीं कह रहा है, लेकिन फिर भी वो लिनयांग से कुछ ज्यादा सवाल ना करते हुए वहाँ से चला जाता है। लिनयांग यहाँ दरवाजे के पास आकर तुआन की बातें सुन रहा था। तुआन यहाँ बहुत ज्यादा उदास हो जाती है जब लिनयांग बाहर नहीं आता। लोग यहाँ तुआन को ही देखे जा रहे थे। तुआन यहाँ यहीं पर ही बैठ जाती है। लोग इसके बारे में बातें बना रहे थे। इसी वक्त यहाँ पर सोंग और शिलांग आते हैं जो कि तुआन को प्रोटेक्ट करते हैं। अपने भाइयों को यहाँ पर देखकर तुआन इमोशनल हो जाती है और सोंग को गले लगाती है, जहाँ पर सोंग यहाँ बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और लिनयांग को बुरा भला कहने लगता है तो तुआन उसी को ही डांटने लगती है। तुआन नहीं चाहती कि कोई भी लिनयांग के बारे में कुछ भी बुरा कहे। इसी वक्त हम यहाँ पर जिन को भी देखते हैं। जिन को देखकर सोंग यहाँ जिन के पीछे जाने वाला होता है, लेकिन वो तुआन के लिए रुक जाता है, जिस पर शिलांग यहाँ सोंग को जिन के पीछे जाने के लिए कहता है ताकि वो अपनी बात जिन से कर पाए। सोंग इसके लिए मान जाता है और वहाँ से चला जाता है, जहाँ शिलांग यहाँ तुआन को लेकर अपने घर वापस चला जाता है। यहाँ हम जिन और सोंग को आपस में बात करता हुआ देखते हैं। सोंग यहाँ जिन को अपना पॉइंट ऑफ व्यू समझाने की कोशिश करता है कि लोग हमेशा से उसे निकम्मा समझते आ रहे हैं, इसीलिए वो अपने दम पर कुछ करना चाहता है ताकि वो वेयुंग की तरह बन पाए। सोंग यहाँ जिन को ये भी बताता है कि वो ये सब कुछ उसी के लिए कर रहा है, क्योंकि अगर आगे चलकर उन दोनों की शादी हो जाती है तो वो नहीं चाहता कि जो ताने उसे मिलते आ रहे हैं वो जिन को भी मिले। सोंग यहाँ नहीं चाहता कि जिन किसी के सामने भी जलील हो। वो जिन को अच्छी जिंदगी देना चाहता है जहाँ पर जिन कंफर्टेबली जी पाए। सोंग यहाँ जिन से ये भी कहता है कि जब वो डिंगफेंग वैली गया था चुयू की मदद करने के लिए, तब वहाँ पर लड़कर उसे एहसास हुआ कि उसकी क्या वैल्यू है। लेकिन हम यहाँ पर जान पाते हैं कि जिन का पॉइंट ऑफ व्यू कुछ और ही कहता है। जिन यहाँ सोंग को मिलिट्री में जाने इसलिए नहीं देना चाहती थी क्योंकि अगर वो वहाँ पर चला गया उसकी जान को बहुत ज्यादा खतरा हो सकता है। भले ही इन सब से सोंग का नाम रोशन हो सकता है, लेकिन फिर भी वो सोंग को मिलिट्री में नहीं भेजना चाहती क्योंकि वो सोंग को तकलीफ में नहीं देख पाएगी। सोंग यहाँ जिन की बातें समझ रहा था, लेकिन फिर भी वो जिन से ये कहता है कि अगर दोबारा से उसे वॉर में जाने का पड़ गया तो फिर भी पीछे नहीं हटेगा। जिस पर जिन यहाँ सोंग से कहती है कि लाइफ में उन दोनों के गोल्स अलग हैं, तो उन्हें रास्ते भी अलग करना चाहिए। इनडायरेक्टली जिन यहाँ सोंग से दूर जाना चाहती थी, ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। यहाँ से सीन कट होता है और अगले सीन में हम वे मेंशन का सीन देखते हैं, जहाँ पर सभी लोग मिलकर न्यू ईयर का फेस्टिवल एंजॉय कर रहे थे। लिंग लिंग जो कि हान की बेटी है, दरअसल वो अपनी माँ को मिस कर रही थी। जियांग और वेंगलान यहाँ पर कोशिश करते हैं कि निंग निंग अपनी माँ को मिस करना बंद कर दे, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाते। कहीं न कहीं वेयुंग को भी हम यहाँ पर देखते हैं जो कि चुयू को मिस कर रहा था। निंग निंग यहाँ वेयुंग से चुयू के बारे में पूछती है, जिस पर वेयुंग यह डिसाइड करता है कि वो लिंग निंग को चुयू से मिलाने के लिए लेकर जाएगा। ये कहकर वो लिंग निंग को अपने साथ वहाँ से लेकर जाता है। और यहाँ दूसरी तरफ हम प्रिंसेस को देखते हैं जिनके सर में बहुत ज्यादा दर्द था। हन में यहाँ प्रिंसेस को दवाई भी देता है, लेकिन ये दवाई कुछ काम नहीं कर रही थी, जिस पर हन में यहाँ प्रिंसेस को बताता है कि वो उनके लिए एक स्ट्रॉन्ग मेडिसिन तैयार कर रहा है जो कि किसी भी वक्त आती ही होगी। प्रिंसेस यहाँ पहले तो कुछ समझ नहीं पाती, लेकिन थोड़ी देर बाद यहाँ पर चुयू आती है, जिसको देखकर प्रिंसेस समझ जाती है कि जिस स्ट्रॉन्ग मेडिसिन के बारे में हान में बात कर रहा था, दरअसल वो चुयू ही है।
और चूयू के वहाँ पर आते ही प्रिंसेस का सर दर्द भी चला जाता है। प्रिंसेस यहाँ चूयू को देखकर खुश हो जाती है तो चूयू यहाँ प्रिंसेस को बताती है कि वो हानमे ही है जो कि चूयू को यहाँ पर बुलाया है प्रिंसेस से मिलने के लिए, ताकि न्यू ईयर के दिन प्रिंसेस अकेले ना रहे। प्रिंसेस यहाँ चूयू को अपने पास बुलाकर बैठाती है जहाँ पर ये दोनों बात करने लगते हैं और बातों बातों में हानमे यहाँ चूयू से पूछता है क्या उसे उन लोगों के बारे में पता चला जिन लोगों ने उसके ऊपर और प्रिंसेस के ऊपर हमला किया था। इस पर चूयू हानमे को बताती है कि अभी तक उसे उन लोगों के बारे में कुछ भी पता नहीं चला है। हानमे यहाँ चूयू को बताता है कि वो पहले नॉर्थ की में रह चुका है तो अगर उसे कोई भी हेल्प चाहिए तो उसे मांग सकती है, जिस पर चूयू यहाँ मान जाती है और हानमे वहाँ से चला जाता है। हानमे के वहाँ से जाने के बाद प्रिंसेस और चूयू दोनों मिलकर डिनर करने लगते हैं जहाँ पर प्रिंसेस की सर्वेंट इन दोनों को सर्व कर रही थी। बातों बातों में चूयू यहाँ प्रिंसेस को सबूत दिखाती है जो कि गुशुशैंग को किंजी वैली में मिला था। चूयू जब ये पेपर खोलती है तो प्रिंसेस देखती है कि इस पेपर पर फ्लावर के पैटर्न्स बने हुए थे और इन पैटर्न्स को देखकर प्रिंसेस के एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं और जो सर्वेंट प्रिंसेस और चूयू को सर्व कर रही थी वो भी इस पेपर को देखने लगती है, जिसकी वजह से उसका ध्यान नहीं जाता और उसके हाथ में रखा हुआ कप नीचे गिर जाता है। प्रिंसेस को इस बात से गुस्सा आ जाता है तो वो सर्वेंट प्रिंसेस से माफी मांगती है। प्रिंसेस उस सर्वेंट को वहाँ से जाने के लिए कहती है। चूयू को यहाँ इस पैटर्न के बारे में कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन हम यहाँ प्रिंसेस के एक्सप्रेशन से साफ देख पाते हैं कि प्रिंसेस को पैटर्न के बारे में कुछ तो पता ही है, लेकिन वो इसके बारे में चूयू को नहीं बताती। प्रिंसेस यहाँ चूयू से कहती है कि वो इस पेपर को अपने पास रखेगी। चूयू इसके लिए मान जाती है और वो पेपर प्रिंसेस को दे देती है। प्रिंसेस यहाँ चूयू को बताती है कि वो चूयू में खुद को देखती है। प्रिंसेस यहाँ चूयू को यहाँ ये भी एडवाइस देती है कि अगर वो किसी को पसंद करती है तो ज्यादा खुद को ना रोके, बल्कि अपने दिल की सुने और उस प्यार को एक्सेप्ट करे जो कि उसके पास आ रहा है, क्योंकि लाइफ बहुत ही छोटी है और अगर वो टाइम निकल गया तो दोबारा उसे प्यार कभी नहीं मिलेगा। प्रिंसेस की बातें सुनकर चूयू यहाँ वेयुंग को याद करती है और प्रिंसेस को बताती है कि उनकी बातों से उसे एनकरेजमेंट मिली है, अब वो वही करेगी जो कि उसका दिल कहेगा। चूयू के वहाँ से जाने के बाद प्रिंसेस की वही सर्वेंट वहाँ पर आती है जो कि प्रिंसेस को सोने के लिए कहती है क्योंकि रात बहुत हो गई थी। प्रिंसेस यहाँ अपने उस सर्वेंट से पूछती है कि वो थोड़ी देर पहले इतनी नर्वस क्यों नजर आ रही थी, जबकि उसके हाथ से कोई भी गलती नहीं होती, तो उसके हाथ से इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई। जिस पर प्रिंसेस की सर्वेंट यहाँ प्रिंसेस को बताती है कि वो सारा दिन काम करने के बाद थक गई थी, इसीलिए गलती से उसके हाथ से वो कप नीचे गिर गया। लेकिन हम यहाँ क्लियरली देख पाते हैं कि प्रिंसेस यहाँ उसके ऊपर शक कर रही थी। प्रिंसेस यहाँ दिल ही दिल में कह भी रही थी कि उन्हें नहीं पता कि उनके मेंशन में कितने लोग हैं जिनके ऊपर वो ट्रस्ट कर सकती है और जिनके ऊपर वो ट्रस्ट नहीं कर सकती। प्रिंसेस यहाँ उस सर्वेंट को ज्यादा कुछ नहीं कहती, बस उसके साथ वहाँ से चली जाती है सोने के लिए। यहाँ से सीन कट होता है और अगले सीन में हम चूयू को देखते हैं जो कि मार्केट से अपने घर की तरफ जा रही थी। चूयू का सारा ध्यान यहाँ प्रिंसेस की बातों के ऊपर जा रहा था। चूयू यहाँ डिसाइड कर चुकी थी कि वो वेयुंग को एक्सेप्ट करे। चूयू यहाँ वेयुंग के बारे में ही सोच रही होती है कि सामने से वो वेयुंग को देखती है जो कि वहीं पर ही आ रहा था। वेयुंग दरअसल चू मेंशन नहीं गया क्योंकि उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी, लेकिन जब वो चूयू को वहाँ पर देखता है तो चूयू से कहता है कि वो उसे दोबारा से वे मेंशन ले जाने के लिए आया है। वेयुंग का सर्वेंट यहाँ समझ जाता है और लिंगनिंग को वहाँ से लेकर जाता है ताकि वेयुंग और चूयू अकेले में कुछ बात कर पाए, और यहाँ वेयुंग और चूयू को बात करने का मौका भी मिलता है। वेयुंग यहाँ चूयू को ही देके जा रहा था। वेयुंग यहाँ चूयू से पूछता भी है कि वो अपने मेंशन में यानी कि चू मेंशन में क्यों नहीं है, क्योंकि न्यू ईयर के दिन अक्सर लोग अपने फैमिली के साथ ही होते हैं। चूयू यहाँ वेयुंग के सवाल का जवाब नहीं देती बल्कि वेयुंग से पूछती है कि वो बाहर क्या कर रहा था, जिस पर वेयुंग उसे बताता है कि लिंगनिंग उसे मिस कर रही थी इसीलिए वो चू मेंशन की तरफ आ रहा था, लेकिन वो चू मेंशन नहीं गया क्योंकि वो नहीं चाहता कि चूयू दोबारा से उसे अवॉइड करे। जब वो पिछली बार गया था तो चूयू से बात करना चाहता था, लेकिन चूयू ने उसे इग्नोर किया, इसीलिए वो दोबारा उसकी हिम्मत नहीं हुई। जिस पर चूयू यहाँ वेयुंग से पूछती है कि क्या सिर्फ लिंगनिंग उसे मिस कर रही थी, जिस पर पहली बार चूयू यहाँ वेयुंग से कन्फेस करती है कि वो भी वेयुंग को मिस करती है। चूयू की ये बात सुनकर थोड़ी देर के लिए वेयुंग हैरान हो जाता है। उनको यहाँ इतना नर्वस देखकर चूयू यहाँ वेयुंग से कहती है कि वो बैटलफील्ड में तो दुश्मनों से बड़ी आसानी से लड़ लेता है, आज क्यों इतना नर्वस हो रहा है। जिस पर वेयुंग यहाँ बताता है कि उसे डर लगता है कि चूयू उसे छोड़कर ना चली जाए। चूयू यहाँ अचानक से वेयुंग को गले लगाती है और वेयुंग से कहती है कि वो उसे कभी छोड़कर नहीं जाएगी, बल्कि वो उसके साथ वापस वे मेंशन आएगी। चूयू की ये बात सुनकर वेयुंग बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और जल्दी से चूयू को गले लगाता है। न्यू ईयर का फेस्टिवल चल रहा था और सभी लोग बहुत ज्यादा खुश थे और साथ ही साथ वेयुंग और चूयू भी। चूयू यहाँ वेयुंग के साथ दोबारा वे मेंशन में आती है। अंदर जाने से पहले वेयुंग यहाँ चूयू को बताता है कि उसके लोग शेन्यू के ऊपर नजर रखे हुए हैं, लेकिन इन दिनों शेन्यू किसी से भी नहीं मिला, लेकिन उन्हें ये भी यकीन है कि शेन्यू किसी न किसी को कांटेक्ट जरूर करेगा। ये कहकर ये दोनों अंदर चले जाते हैं और यहाँ से दूसरी तरफ हम ड्यूक ऑफ निंग के मेंशन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर गुशुशैंग ड्यूक ऑफ निंग से मिलने के लिए आता है। गुशुशैंग को इतना कॉन्फिडेंट देखकर ड्यूक ऑफ निंग को बहुत ज्यादा गुस्सा आ
रहा था, जिस पोजीशन के मिलने से वो इतना इतरा रहा है, दरअसल वो पोजीशन ड्यूक ऑफ निंग की बदौलत से ही उसे मिली है। अगर ड्यूक ऑफ निंग गुशुशैंग को सीढ़ी ना देते तो गुशुशैंग एक मामूली आदमी बनकर रह जाता। जिस पर गुशुशैंग यहाँ ड्यूक ऑफ निंग को बताता है कि बल्कि ड्यूक ऑफ निंग ने जबरदस्ती गुशुशैंग को उस सीढ़ी के ऊपर चढ़वाया था। ड्यूक ऑफ निंग गुशुशैंग के ऊपर इसलिए गुस्सा कर रहे थे क्योंकि गुशुशैंग वेइंग और चुई की मदद कर रहा है। इस बात से उन्हें बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और अपना टी कप उठाकर गुशुशैंग के ऊपर फेंकते हैं, जिससे गुशुशैंग को चोट भी लगती है। इनके बीच बात इतनी बढ़ जाती है कि ड्यूक ऑफ निंग को गुस्सा आता है और अपनी तलवार निकाल कर गुशुशैंग को खत्म करने की कोशिश करते हैं, लेकिन बीच में यहाँ पर लिनलांग आती है। लिनलांग यहाँ पर आकर अपने फादर को रोकती है, लेकिन ड्यूक ऑफ निंग यहाँ पर ड्रंक हालत में होते हैं, जहाँ पर वो लिनलांग के ऊपर ही हमला करने की कोशिश करते हैं, लेकिन गुशुशैंग किसी तरह लिनलांग को बचा लेता है। लिनलांग यहाँ अपने फादर को बताती है कि वो गुशुशैंग को डिवोर्स दे रही है, जिस पर ड्यूक ऑफ निंग यहाँ लिनलांग से पूछते हैं क्या उसे पता है कि वो क्या कर रही है, क्योंकि वो लिनलांग ही थी जो कि गुशुशैंग से शादी करना चाहती थी। लिनलांग यहाँ गुशुशैंग से एक तरफा प्यार किया करती थी, इसी वजह से ड्यूक ऑफ निंग यहाँ गुशुशैंग को मजबूर कर अपनी बेटी से शादी करवा दिया। लिनलांग यहाँ अपने फादर को बताती है कि गुशुशैंग उसके लायक नहीं है, इसीलिए उसे डिवोर्स देना चाहती है। गुशुशैंग एक कमल की तरह है जो कि कीचड़ में अच्छा लगता है, जब उसे बाहर निकालते हैं तो उसकी वैल्यू कम हो जाती है। लेकिन हम सबको यह पता है कि लिनलांग यहाँ गुशुशैंग को क्यों छोड़ना चाहती है। ड्यूक ऑफ निंग यहाँ लिनलांग को वार्न भी करते हैं कि अगर वो गुशुशैंग को डिवोर्स दे देगी तो गुशुशैंग उसे छोड़कर चला जाएगा, और अगर एक बार गुशुशैंग इस मेंशन के बाहर चला गया तो उनके दुश्मनों के साथ हाथ मिलाएगा। लेकिन लिनलांग इस सब के लिए तैयार थी और वो किसी तरह अपने फादर को भी मना लेती है। ड्यूक ऑफ निंग यहाँ गुस्से से चले जाते हैं। लिनलांग अपने खून से डिवोर्स पेपर के ऊपर साइन करती है और गुशुशैंग को आजाद कर देती है, क्योंकि अब वो इस जिंदगी से तंग आ चुकी थी। लिनलांग यहाँ गुशुशैंग को बताती है कि भले ही वो किसी का अच्छा हस्बैंड नहीं बन पाए, लेकिन फिर भी वो एक अच्छा ऑफिसर जरूर बनेगा। ये कहकर वो वहाँ से जाने वाली होती है, जिस पर गुशुशैंग यहाँ लिनलांग को रोकता है और उसे कहता है कि अगर फ्यूचर में उसे किसी भी तरीके की हेल्प चाहिए तो उसके पास आ सकती है। लेकिन लिनलांग यहाँ गुशुशैंग को कोई जवाब दिए बगैर ही वहाँ से चली जाती है। गुशुशैंग यहाँ अपने सामान और सर्वेंट के साथ ड्यूक ऑफ निंग के मैंशन को छोड़कर चला जाता है। गुशुशैंग को भी यहाँ पर नहीं पता कि वो इसके आगे कहाँ पर जाएगा। बाहर आने के बाद गुशुशैंग देखता है कि उसके आसपास के सभी लोग बहुत ज्यादा खुश है सिवाय उसके। यहाँ से सीन कट होता है और अगले सीन में हम वेयुंग को देखते हैं जो कि तैयार होकर चुयू के रूम के पास आता है। चुयू यहाँ सुबह सुबह उठी ही थी और वेयुंग को इतना तैयार देखकर वो वेयुंग से पूछती भी है कि वो कहाँ पर जा रहा है, जिस पर वेयुंग यहाँ चुयू को बताता है कि वो उसे कहीं पर लेकर जाना चाहता है तो जल्दी से रेडी हो जाए। चुयू यहाँ इसके लिए मान जाती है और रेडी होकर वेयुंग के साथ आती है, जहाँ पर वेयुंग चुयू को लेकर एक टेम्पल में आता है। इस टेम्पल का ये मानना था कि न्यू ईयर के दिन जो भी कोई इस टेम्पल में पहले एंटर करेगा और यहाँ की एक वॉल के ऊपर अपना नेम प्लेट लगाएगा तो इसके लिए ये सारा साल बहुत ही अच्छा गुजरेगा, यहाँ तक कि उसकी शादी उस शख्स के साथ हो जाएगी जिसे वो पसंद करता होगा। वेयुंग और चुयू यहाँ इसके लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते हैं, लेकिन वो देखते हैं कि यहाँ पर तो पहले से ही बहुत ज्यादा लोग ठहरे हुए हैं। इसका मतलब ये है कि उन्हें पहला मौका नहीं मिल पाएगा। जिस पर वेयुंग के पास एक आइडिया होता है और वो चुयू को लेकर एक दीवार के पास आता है, जिसके ऊपर से वो छलांग मारकर उस टेम्पल में डायरेक्टली एंटर कर पाएंगे। चुयू यहाँ पहले तैयार नहीं होती, लेकिन वेयुंग की इंसिस्ट करने के ऊपर चुयू मान जाती है और वेयुंग के कहने पर इस दीवार के ऊपर से छलांग मारती है और ये दोनों डायरेक्टली टेम्पल के अंदर घुस जाते हैं। वेयुंग और चुयू दोनों भी अपना नेम प्लेट लगाने के लिए उसी जगह पर जाने वाले होते हैं, लेकिन रास्ते में वो दोनों एक लड़के को देख लेते हैं। इस लड़के को देखकर ये दोनों भी चुप जाते हैं और यहाँ इस लड़के को भी वेयुंग और चुयू के होने का एहसास होता है और वो चेक करने के लिए आगे बढ़ ही रहा होता है कि अचानक से यहाँ पर दूसरा वाला लड़का आकर उस लड़के को रोकता है और अपने साथ वहाँ से लेकर जाता है। चुयू यहाँ बहुत ज्यादा घबरा जाती है और घबराहट में वो वेयुंग का हाथ पकड़ लेती है। वेयुंग यहाँ चुयू से कुछ कहने ही वाला होता है, लेकिन फिर से चुयू को किसी के होने का एहसास होता है तो वेयुंग के मुंह के ऊपर अपना हाथ रखती है, जिससे ये दोनों एक दूसरे के करीब आते हैं। वेयुंग और चुयू यहाँ एक दूसरे को ही देखने लगते हैं। चुयू अपना हाथ वेयुंग के मुंह के पास से हटाती है, लेकिन वो वेयुंग से दूर नहीं जा पा रही थी। वेयुंग ने यहाँ चुयू का हाथ पकड़ा हुआ था, जहाँ पर वो उसके पल्स भी फील कर रहा था। वेयुंग यहाँ चुयू से पूछता भी है कि उसके पल्स इतने हाई क्यों है। चुयू यहाँ नेम प्लेट को लगाने का बहाना देकर अपना हाथ वेयुंग के हाथ से छुड़ाकर वहाँ से चली जाती है, लेकिन वेयुंग की धड़कनें भी उतनी ही तेज हो रखी थी। यहीं पर ये एपिसोड खत्म होता है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।